अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन ला सिय्यमा बक़ियतुल्लाहि फ़िल अर्दीन अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला इमाम अली अलैहिस्सलाम कुल्लु यौमिन ला युअसल्लाहु फ़ीही फ़हुवा ईद। मुस्तमईन अलकिराम सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तक़ब्बलल्लाहु अमालना व अमालकुम। आज एक मरतबा फिर एक बहुत अहम मौजू लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होने का शरफ़ हासिल कर रहे हैं और आज का हमारा मौजू है ईद उल फ़ितर आइम्मा अलैहिमुस्सलाम की नज़र में। चलिए सबसे पहले चलते हैं ईद उल फ़ितर के माना की तरफ। ईद उल फ़ितर कहते किसे हैं? अगर लुग़तन इसके माना देखे जाए तो ईद यानी खुशी और फ़ितर यानी इफ़्तार, यानी एक वक्फ़े के बाद कुछ खाना, इसको फ़ितर या इफ़्तार कहते हैं। तो चूँकि एक महीने के बाद ये पहला वो दिन होता है कि जिस दिन हमारे लिए दिन में खाना जायज़ होता है, इसलिए इसको यौम फ़ितर कहा जाता है और इसका नाम ईद उल फ़ितर। उसके अलावा अगर रिवायात की तरफ रुजू करें तो बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो इस दिन के हैं, जैसे यौमुल फ़रहा, यौमुल जवाइज़। यौमुल फ़रहा यानी खुशी का दिन, यौमुल जवाइज़ यानी तोहफ़ों का दिन। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि जब लैलतुल ईद आती है, जब ईद की रात आती है, तो एक मलक, एक फ़रिश्ता एक आवाज़, एक सदा को बुलंद करता है और मोमिनीन से ये कहता है, मुनादी की नदा होती है, ए मोमिनो आगे बढ़ो और अपने जवाइज़ यानी अपने तोहफ़ों को हासिल कर लो। अब जाहिर सी बात है, तोहफ़े उन्हीं लोगों को दिए जाते हैं कि जिन्होंने कोई कारनामा अंजाम दिया। लिहाजा ये अल्लाह की तरफ से तोहफ़े और इनामात होते हैं उन मोमिनीन के लिए कि जिन्होंने माह सियाम, माह रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह की इबादत, अल्लाह की इताअत की और उसके हुक्म के आगे अपने सर को खम करते हुए 30 दिन रोज़े रखे और उसकी इताअत में ये 30 दिन गुजारे। ईद आइम्मा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की नज़र में ईद की हैसियत क्या है? देखिए, ये दिन बेपनाह खुशी का दिन है, मसर्रत का दिन है, फ़रहत का दिन है। ऐसी कोई रिवायत नहीं मिलती है, हमारी किताबों में ऐसी कोई रिवायत मौजूद नहीं है कि जिससे ये साबित हो कि इस दिन खुशी मनाना नहीं चाहिए, बल्कि ये गम का दिन है चूँकि इमाम के 10वें का दिन है। ये सरासर गलत है। ऐसी कोई रिवायत हमारी कुतुब में मौजूद नहीं है कि जिससे इस्तिदलाल और जिससे साबित किया जा सके कि ये दिन गम का दिन है और खुशी का दिन नहीं है। इसके बरअक्स हकीकत इसके बरअक्स है। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को आप पढ़िए और बिलखुसूस ईद उल फ़ितर के हवाले से इमाम के मुताल्लिक़ मिलता है कि जब लैलतुल फ़ितर आती थी, लैलतुल ईद आती थी, तो इमाम पूरी रात मस्जिद में गुजारा करते थे। पूरी रात इमाम मस्जिद में गुजारने के बाद सुबह होती थी और सुबह नमाज के लिए तशरीफ़ ले जाते थे। और इस दिन मुस्तहब्बात में से ये है कि नमाज से पहले इंसान कुछ खाकर निकले। तो ये एक इमाम की सुन्नत थी कि इमाम नमाज से पहले कुछ ना कुछ खाकर निकलते थे ईद उल फ़ितर की नमाज के लिए। इसके अलावा ईद उल फ़ितर के लिए हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी पर अगर नज़र डालें, इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद गिरामी है, आपने इरशाद फरमाया कि उन लोगों को ईद के दिन खुशी मनाने का कोई हक़ नहीं है कि जिन्होंने शहर रमज़ान की हुर्मत को पामाल किया हो। इमाम फरमाना चाहते हैं कि यह दिन बेशक खुशी का दिन है, बेशक फ़रहत का दिन है, मसर्रत का दिन है, खुशियाँ मनाने का दिन है, लेकिन उन लोगों को खुशियाँ मनाने का कोई हक़ नहीं है कि जिन्होंने माह मुबारक रमज़ान की हुर्मत को पामाल किया हो। किस तरह पामाल किया हो? यानी इस दिन, इस माह मुबारक में उन्होंने रोज़े न रखे हों, मासियत की हो, गुनाह किए हों, उन लोगों को इस दिन खुशी मनाने का कोई हक़ नहीं है। उसके अलावा दूसरा इरशाद गिरामी है आपका, आपने इरशाद फरमाया कि मुझे ताज्जुब होता है उन लोगों पर कि जो माह मुबारक रमज़ान में रोज़े नहीं रखते हैं मगर ईद के दिन खुशी मनाते हैं, ईद के दिन मुस्कुराते हैं। इमाम फरमाते हैं मुझे ताज्जुब होता है उस शख्स पर कि जो ईद के दिन मुस्कुराता है और उसने रोज़े ना रखे हों। क्यों? इसलिए कि मुस्कुराता तो वो है कि जिसे कोई तोहफ़ा मिला हो, जिसे अल्लाह की तरफ से कोई अतिया मिला हो, और अतिया और तोहफ़ा तो उसे मिलेगा जो 30 दिन अल्लाह के इबादत में गुजार कर आया हो, जो 30 दिन रोज़े रखने के बाद आया हो। तो उसको मुस्कुराने का कोई हक़ नहीं है जिसने रोज़े ना रखे हों। ये इमाम के इस कौल से
वाज़े और आश्कार है। जाहिर सी बात है जिन्होंने अल्लाह की इबादत की है 30 दिन, उनके लिए खुदावंद की बारगाह से जवाइज़ हैं, तोहफ़े हैं, इनामात हैं। उसके अलावा मौला कायनात हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पर अगर नज़र डालें तो मौला ने ईद के दिन जो खुतबा इरशाद फरमाया, उसमें मौला इरशाद फरमाते हैं, अय्युहन्नास इन्ना यौमकुम हाज़ा यौमुन युसाबु फीही अल मुहसिनूना व युखसरू फीही अल मुसीऊन। मौला फरमाते हैं, ऐ लोगो, ये दिन वो दिन है कि जिस दिन अमल खैर करने वालों को, यानी माह सियाम में रोज़ा रखने वालों को अल्लाह की तरफ से जज़ा मिलेगी, अल्लाह की तरफ से तोहफ़े मिलेंगे। और ये दिन उन लोगों के लिए खसारे का दिन है कि जिन्होंने मासियत की है, जिन्होंने अल्लाह के हुक्म से रूगर्दानी की है और रोज़े नहीं रखे हैं। उसके अलावा बड़ा तवील खुतबा इमाम ने इरशाद फरमाया, जिसमें इमाम के चंद कलिमात हैं जो बेपनाह मानी के हामिल हैं। मौला इरशाद फरमाते हैं, खुतबा लेते जाते हैं, उसमें इमाम ने एक तशबीह दी है। मौला फरमाते हैं, फ़हुआ अशबहु बियौमी क़ियामिकुम। इमाम ने इरशाद फरमाया कि ये दिन क़यामत के दिन से मुशाबे है। क्या मतलब, क्या इरशाद फरमाना चाहते हैं मौला? मौला इरशाद फरमाना चाहते हैं कि ये दिन क़यामत के दिन से मुशाबे है। उसके बाद मौला का इरशाद है, फ़ज़्कुरू, याद करो। मौला कहते हैं कि याद करो अपने घर से निकलना, और उस वक्त को याद करो कि जब आप अपनी क़ब्रों से निकाले जाओगे। याद करो मुसल्ले पर आपका खड़ा होना अल्लाह की बारगाह में इस दिन, और याद करो उस दिन को कि जब आप अल्लाह के सामने हिसाब व किताब के लिए खड़े होंगे। उसके बाद मौला इरशाद फरमाते हैं, याद करो अपने रुजू को इस दिन कि जब तुम नमाज अदा करने के बाद, अपने मुसल्ले पर नमाज अदा करने के बाद अपने घर की तरफ पलट रहे हो, उसे याद करो। और उस मंज़र को याद करो कि जब आप हिसाब व किताब के बाद अल्लाह की बारगाह में अपना हिसाब व किताब देने के बाद वापस पलटेंगे। कहाँ? अब सिर्फ 2 मंजिलें होंगी। हिसाब के बाद या इंसान जन्नत में जाएगा या जहन्नम में जाएगा। मौला ने इस दिन को क़यामत के दिन से तशबीह दी है कि तुम्हारा निकलना वैसे ही है कि जैसे तुम क़यामत के दिन निकलोगे, तुम्हारा क़याम करना वैसे ही जैसे तुम क़यामत के दिन क़याम करोगे, और तुम्हारा अपनी मंजिलों की तरफ पलटना वैसे ही होगा जैसे तुम क़यामत के दिन हिसाब व किताब के बाद पलटोगे। अब जाहिर सी बात है, जिसने माह मुबारक रमज़ान में 30 दिन रोज़े रखने के बाद, अल्लाह की इताअत में वो 30 दिन गुजारने के बाद, और 30वें दिन अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर नमाज अदा की, और नमाज अदा करने के बाद अपने घर की तरफ पलट रहा है, गोया वो ऐसा है कि जैसे हिसाब व किताब के बाद जन्नत की तरफ पलट रहा हो। मगर अगर किसी ने अल्लाह की मासियत की होगी, रोज़े नहीं रखे होंगे, अल्लाह की इताअत ना की होगी, तो वैसे ही है जैसे क़यामत के दिन इंसान हिसाब व किताब के बाद जहन्नम की तरफ पलट रहा हो। बहरहाल दुआ करते हैं, परवरदिगार हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा अमल खैर करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा, और ज़्यादा से ज़्यादा फ़रामीन अहले बैत अलैहिस्सलाम पर हमें अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। फ़क़त वस्सलाम।